नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम देख रहे थे अपठित गद्यांश, यानी जो हमारे पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप सभी जानते हैं 10 नंबर का आएगा और 10 नंबर हमें गंवाने नहीं हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे अपठित गद्यांश। और उससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें भी अपठित गद्यांश के बारे में ही बताया था। लेकिन अपठित गद्यांश क्या होता है? जो हमारा पढ़ा लिखा नहीं होता, अर्थात हमने उसे देखा भी नहीं होता या फिर उसे पढ़ा नहीं होता, उसे कहते हैं अपठित गद्यांश। ऐसा मान लीजिए ये जो हमने लिखा हुआ है ये अपठित गद्यांश है और इसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अपठित गद्यांश को बहुत ही ध्यानपूर्वक और तसल्ली बख्श पढ़ना होता है। यानी आप जितनी तेज पढ़ोगे और तेज पढ़ने के साथ साथ ही आपको उसका अर्थ साथ साथ रिपीट करना होता है, यानी अर्थ निकाल करके उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही उसके आंसर लगाने होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारा गद्यांश है उसमें कहा गया है, यानी इस वोट का अधिकार यानी अधिकारी वह मनुष्य है। इस वोट का अधिकारी वह मनुष्य है जिसके हृदय में करुणा तथा देश और जाति की सहानुभूति हो। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारा वोट है इसका जो अधिकारी होगा वह मनुष्य होगा, यानी जिसे हम वोट देंगे उसका वो अधिकारी कौन होगा? उसने कहा है जिसके हृदय में करुणा यानी दया, यानी जिसके हृदय में क्या होगी? दया होगी, तथा देश और जाति की सहानुभूति होगी। यानी देश और जो जातियां होंगी उस गांव में या जो भी है उसके लिए क्या होगी? सहानुभूति होगी। जो जाति के साधारण और छोटे लोगों में घूमता हो। यानी ये जो हमारा वोट है वो किसे देने योग्य है? जो जाति के साधारण और छोटे लोगों के साथ, यानी जो गरीब लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, उनके साथ घूमता व बैठता हो, ठीक है। और जाति को ऊंचा उठाने में दिन रात मग्न रहता हो। कहने का मतलब ये नहीं है कि जाति का मतलब ऐसा नहीं है कि समझ लीजिए कि हिंदू है तो हिंदू को ही उठाएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम को ही उठाएगा। जाति का मतलब अर्थात सभी जातियों को, यानी सभी लोगों को, यानी ऊंचा उठाने के लिए दिन रात मग्न यानी मेहनत करता रहे, उसके मन में लगी रहे कि वो दिन रात क्या करे? मेहनत करता रहे जाति को उठाने के लिए, ठीक है। जैसे कि देखेंगे जो, यानी आगे कहा है जो प्लेग और हैजा, यानी ये दोनों बीमारी हैं, प्लेग और हैजे के दिनों में रोगियों की सेवा और शुश्रूषा करता हो, ठीक है। यानी उसने कहा है जब हमारे यहाँ पर बीमारी यानी हैजा या प्लेग दो यानी बीमारियां आए तो रोगियों की, यानी जो रोगी होंगे वहाँ पर उनकी सेवा करें और उनका देखभाल करें। यानी जो शुश्रूषा लिखा हुआ है ये क्या है? उनकी देख रेख करे, यानी सेवा करता हो। और उसने आगे कहा है और अकाल के समय यानी जब अकाल पड़े तो अकाल के समय कंगालों व सांत्वन देता हो। यानी जितने भी हमारे कंगाल व्यक्ति होंगे, यानी जब अकाल पड़ेगा तो अकाल के समय कंगाल व्यक्तियों को क्या देता हो? सहायता देता हो, यानी उनका सहयोग करता हो कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जो सच्चे अर्थों में, यानी जो सच्चे अर्थों में देश का हितैषी हो और लोगों के हृदय एवं विचारों की स्पष्टता प्रकट करने, यानी उसने कहा है यानी जो सच्चे अर्थों में देश का हितैषी हो,
यानी सच्चे अर्थों में क्या हो, देश का हितैषी हो, यानी देश का भला चाहने वाला हो, ठीक है, देश की देखरेख करने वाला हो और लोगों के हृदय एवं विचारों को स्पष्ट प्रकट, यानी जो लोगों का हृदय है, ठीक है, सॉरी उसने कहा है, और लोगों के हार्दिक विचारों को स्पष्टता, यानी लोगों के जो हार्दिक विचार होंगे उन्हें स्पष्टता से प्रकट करने, ठीक है, यानी स्पष्टता से प्रकट करने और उनका समर्थन करने में निर्भय और पक्ष रहित हो, यानी अर्थात कहने का मतलब है जो लोगों के हृदय में विचार आएंगे उनकी स्पष्टता, यानी उन्हें समझने की क्षमता होनी चाहिए और साथ ही साथ उनका समर्थन करना चाहिए, ठीक है। और उसने कहा है निर्भय और पक्ष रहित होना चाहिए, यानी अर्थात जो लोग उसके बारे में सोचें तो उसका क्या करे, वो पक्ष करे, यानी अर्थात पक्ष रहित है, गलत है तो गलत और सही है तो सही करे, ठीक है। ये हमारा गद्यांश है और इसे हमें बहुत ही आराम से सोच समझ कर पढ़ना है, क्योंकि ये 10 नंबर का सवाल है, यानी 10 नंबर के सवाल हैं। हमारे 10 नंबर हमें गंवाने नहीं हैं, हमें देखना है कि इनसे जो बनने वाले क्वेश्चन हैं वो कैसे बनते हैं, जो हमें इसी में से छांटने होते हैं। उसने कहा है नी उपसर्ग के, यानी फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया हम, यानी नी उपसर्ग के योग से निर्भय शब्द बना है, यानी जो हमारा निर शब्द है, इस यानी जो उपसर्ग है इसके योग से निर्भय शब्द बना है। नीचे के किस शब्द में इस उपसर्ग का प्रयोग होने से नया शब्द का निर्माण संभव है, ये बताना है भैया, यानी जो हम नया शब्द बनाएंगे वो कौन सा है जिससे कि निर्माण संभव हो सके। तो हम देखेंगे उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं और जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो ये नीचंद्रिका हो जाएगा, नीचंद्रिका कोई भी शब्द नहीं होता। यहाँ पर हो जाएगा, यदि मैं इसमें निर प्लस मम जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा। यहाँ पर निकार्य हो जाएगा और यहाँ पर निपाप हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सही रहेगा, जो हमारा निर्मम है, यानी इसमें ये यानी सही लगेगा और निर्मम कहलाएगा, यानी अर्थात हम किस में प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात मम में प्रयोग कर सकते हैं निर उपसर्ग का, और यही कहलाएगा निर्मम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, जनता से वोट पाने का सर्वाधिक अधिकारी वह व्यक्ति है जो, यानी जो जनता से वोट पाने का सर्वाधिक अधिकारी है वह व्यक्ति कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन उसने कहा है देश और जाति के अनुभूति करता हो, यानी देश और जाति से क्या करता हो, सहानुभूति करता हो, ठीक है। लेकिन ये बात तो सही है, उसने कहा है कि इस यानी जिसके हृदय में करुणा तथा देश और जाति की सहानुभूति हो, ठीक है। और देख लेते हैं अगला, उसने कहा है रोगियों की सेवा में प्रतिदिन लगा रहे। तो भैया उसने ये बात तो कही है कि रोगियों की सेवा करे, लेकिन प्रतिदिन को नहीं कहा, ठीक है। फिर आगे उसने कहा देश का हितैषी हो, ये बात सही है, वो क्या होना चाहिए, देश का हितैषी भी होना चाहिए, लेकिन हम देखेंगे कि कौन सा सुटेबल रहेगा, ठीक है। जन सामान्य के समर्थन में निर्भय और पक्ष रहित हो, तो यहाँ पर ये भी सही है हमारा, ठीक है। लेट ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन देखना क्या है कौन सा हमारा ज़्यादातर सही रहेगा। उसने कहा है जन सामान्य के समर्थन में निर्भय और पक्ष रहित हो, तो ये वाली बात यानी अर्थात जन सामान्य का मतलब है कि अर्थात उसमें सभी लोग, ठीक है, देश हो, राज्य हो, लोग हो, कुछ भी एनीथिंग, उनका क्या करे, वो समर्थन करे और निर्भय का पक्ष रहित हो, ठीक है। तो यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा नंबर 4, ठीक है। और देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, उसने कहा है उपर्युक्त अवतरण में लेखक ने क्या बताया है, यानी जो हमारा गद्यांश है इसमें लेखक ने क्या बताया है, हम ऑप्शन से देख करके देखेंगे, यानी ऑप्शन में क्या कहा गया है। उसने कहा है एक सच्चे देश हितैषी में क्या गुण है,
यानी ये बात पहरे में नहीं की गई, यानी एक सच्चे देश हित में क्या गुण है, यानी अर्थात ये बात इस पहरे में यानी जो हमारा शीर्षक होगा वो नहीं होगा। यानी जो हमारा इसमें बताया गया है उपयुक्त अवतरण में लेखक ने क्या बताया है कि, यानी जो हमारा शीर्षक कह सकते हैं यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा इस पहरे में सबसे ज़्यादा मोस्ट बात है, यानी जिसके लिए कहा गया है वो क्या चीज़ है। उसने दूसरा कहा है रोगियों की सेवा किस तरह करें। सी ऑप्शन है एक जन प्रतिनिधि से क्या अपेक्षा है, और डी ऑप्शन है वोट का अधिकारी कौन व्यक्ति हो सकता है। यानी जो हमारे इस पूरे पहरे में कहा गया है वही बात क्या है कि वोट का अधिकारी कौन हो सकता है। तो यहीं से हमारा जो शीर्षक होगा, यानी जो कवि ने कहा गया है, वो कवि ने क्या कहा है कि जो हमारे वोट का अधिकारी होगा वो कौन व्यक्ति हो सकता है। तो यही बात हमारे लिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और हम बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो उसने कहा है सेवा शुश्रूषा समानार्थी शब्द युग्म हैं। नीचे के शब्दों में कौन सा युग्म इसी कोटि का है। ठीक है, यानी अर्थात उसने पूछा है जो हमारा सेवा और शुश्रूषा दे रखा है ये एक युग्म शब्द हैं, और युग्म शब्द के साथ साथ इनका अर्थ बताना है वो भी ऑप्शन से। ठीक है, यानी यदि आप यहाँ पर पहले में बात करें तो यहीं पर कहीं दिया गया था कि देखते हैं क्या दिया गया था, एक शुश्रूषा दिया गया था और सेवा दिया गया था। इनका अर्थ यहाँ पर क्या था, उन्होंने कहा था हैजा और प्लेग के दिनों में रोगियों की सेवा और शुश्रूषा करनी हो। ठीक है, तो हम देखेंगे उनने कहा है संपन्नता विपन्नता। ठीक है, यानी अर्थात कहने का मतलब है कि समापन किया जाए और समाप्त किया जाए। ठीक है, खाना पाना। ठीक है, तो खान पान यानी अर्थात ये भी सही नहीं है। उसने कहा है आदर और सत्कार, यानी अर्थात आदर का मतलब यानी जब रोगियों की हो क्या हो जाए, यानी हैजा या प्लेग के दिनों में रोगियों की सेवा यानी उनका आदर और उनका सत्कार करना चाहिए, या फिर आयात या निर्यात करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी आदर और सत्कार करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आदर के बारे में यानी उनका सम्मान करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारे इस पहरे से 4 क्वेश्चन थे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण थे। ये ध्यान रखना, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं यूपी पैट में। यूपी पैट 10 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा जो आपके लिए अति ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और मैं आपके लिए जब अगली क्लास होगी तो गद्यांश के साथ साथ ही मैं आपको 10 या 15 वन वर्ड यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और पर्यायवाची या एक क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा, और एक क्लास में प्रोवाइड नहीं कराया तो उसी के साथ करा दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।